हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एक्सीलेंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग होता क्या है एंड अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस, एडवांटेज एंड बुक कीपिंग क्या होता है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, अकाउंटिंग की बेसिक टर्म क्या क्या होती है। ठीक है, और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है मोटिव इज प्रॉफिट। इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक इवेंट्स एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है? जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है वो टू पार्टीज के बीच में होती है और एक्सचेंज ऑफ गुड्स को एक्सचेंज करती है एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल सेल्स, परचेज, गुड्स एटसेट्रा। एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को कोई गिफ्ट दिया है और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है तो वो कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, और यदि आपने मार्केट से कोई सामान खरीदा है और उस सामान को आप ज़्यादा प्रॉफिट में बेच देते हो तो वो हमारा बिजनेस कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सेकंड वन आता है कि अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है? इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। यह एक रिकॉर्ड है जो हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है अंडर ए पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड में ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स बनाना। ठीक है, मतलब क्या है? अकाउंट वो होता है जिसमें हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करते हैं। इट शो द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये क्या करता है? अमाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनकी अमाउंट को शो करता है एंड ऑल्सो देयर अफेक्ट एंड डायरेक्शन, जिसका हम इफेक्ट पड़ता है और हमें डायरेक्शंस मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्या है कैपिटल? क्या है? लाइबिलिटी है बिजनेस की। ठीक है, बिजनेस को शुरू करने के लिए हम जो कैपिटल लगाते हैं वो होती है हमारी कैपिटल। ठीक है, कैपिटल किस दो टाइप से होती है, एक कैश में होती है और एक पर्सनल प्रॉपर्टी, या दूसरी होती है पर्सनल प्रॉपर्टी। कोई भी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है जैसे कि हमारी बिल्डिंग होगी, फर्नीचर्स हो गया एटसेट्रा। ठीक है, और कैपिटल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। जितनी हमारी असेट्स होती है उसमें से हमारी लाइबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमें कैपिटल फाइंड आउट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है असेट्स। असेट्स क्या होती है? व्हाट वी ओन। मतलब व्हाट वी ओन का मतलब है जो मेरी खुद की है वो हमारी असेट्स कहलाती है। ठीक है, मेनली असेट्स थ्री टाइप की होती है, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स एंड फ्लक्चुएटेड या फिर नॉर्मल असेट्स। करंट असेट्स क्या होती है? करंट असेट्स वो असेट्स होती है जो उन्हें हम कैश में चेंज कर सकते हैं 1 ईयर के अंडर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे डेटर्स हो गए आप। ठीक है, नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, जिन्हें हम जल्दी से कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एंड फ्लक्चुएटेड या फिर नॉर्मल असेट्स, वे असेट्स जो नो चेंज इन कैश, जिन्हें हम कैश में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो होती है फ्लक्चुएटेड असेट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटीज अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। जो बिजनेस के लिए हम पे करते हैं, जो मुझे देना है बिजनेस के लिए, वो होती है लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटी फाइंड आउट करते हैं असेट्स माइनस कैपिटल। जितनी भी हमारी असेट्स होती है उसमें से हम कैपिटल को लेस कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारी लाइबिलिटीज होती है वो टू टाइप की होती है, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? ऑल ट्रांजैक्शन पेबल बाय द बिजनेस ओनर। वो सभी ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस का ओनर पे करता है, ठीक है, वो होती है हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वो ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस के बाहर हैं और वो एक्सटर्नली पे करता है बिजनेस का ओनर एंड जो अदर पर्सन्स होते हैं, टू पार्टीज होती हैं, वो होती है। एग्जाम्पल है बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, बिल पेएबल। ठीक है, थर्ड वन आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो लंबे समय के लिए होती है, ठीक है, जिन्हें हम जल्दी से कैश में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ऐसी लाइबिलिटीज जिन्हें हम 1 ईयर के अंदर कैश में चेंज नहीं कर सकते हैं, कम समय के लिए होती है, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो। ठीक है, तो वो होती है हमारी लाइबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है क्या होता है? गुड्स।
इन विच द बिजनेस डील, जिस भी आइटम में हम डील करते हैं वो होती है हमारी गुड्स। गुड बेसिकली 3 टाइप से होती है, जैसे कोई माल हमने परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स, कोई माल हमने सेल किया, सेल ऑफ गुड्स, एंड स्टॉक, किसी भी माल को हम स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। तो ऑल गुड्स आर असेट्स, जितने भी गुड्स होते हैं वो हमारी असेट्स होते हैं, बट ऑल असेट्स मे बी नॉट मे नॉट बी गुड्स, मतलब जितने भी असेट्स गुड्स होते हैं वो हमारी असेट्स होती है, लेकिन जो हमारी असेट्स होती है वो सभी हमारी गुड्स नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होती है? एक्चुअल सेल प्रोसीड, जितनी भी हमने सेल प्रोसीड की है, जितनी भी हमने सेल की है वो होती है हमारी रिवेन्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल है, जैसे हमने कोई पेन खरीदा है 20 रुपये में, ठीक है, और उसको हमने सेल कर दिया 18 रुपीज़ में, ठीक है, तो हमारी रिवेन्यू हो जाती है 18 रुपीज़। तो ये होता है रिवेन्यू, जितने में हमारी एक्चुअल हमने उसको सेल किया है तो वो होती है रिवेन्यू। प्रॉफिट, the profit is defined as the amount going by the selling a product मतलब ऐसा प्रॉफिट डिफाइन, प्रॉफिट वो होता है जो डिफाइन करता है अमाउंट को सेलिंग ए प्रोडक्ट को सेल करने, एंड इट शुड बी मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसके लिए, ठीक है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? प्रॉफिट को रिवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस, जितनी भी हमारी रिवेन्यू होती है उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमने कोई पेन 20 रुपीज़ में ख़रीदा है और उसे हमने 25 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है 5 रुपीज़, तो वो होता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है एक्सपेंसेस, खर्चे। एक्सपेंसेस, खर्चे, ये वो खर्चे होते हैं जो 1 ईयर के अंदर हम कंप्लीट करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। द अमाउंट स्पेंड ऑन रनिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस एंड परचेज ऑफ गुड्स, मतलब क्या है? वो अमाउंट जो हम स्पेंड करते हैं, लगाते हैं या फिर बिजनेस की प्रोसेस में यूज़ करते हैं उसको प्रोडक्शन के लिए, एंड परचेज ऑफ गुड्स को परचेज करने के लिए। दीज एक्सपेंसेस आर रूटीन एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं? रूटीन नेचर्स के होते हैं, जिन्हें हम 1 ईयर के अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड विल हैव टू पे अगेन एंड अगेन, जिन्हें हम अगेन दोबारा से दोबारा पे करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? रेंट, सैलरी एंड डेप्रीशिएशन, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस, वे एक्सपेंसेस, वे खर्चे जो रिलेटेड रखते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में और परचेज ऑफ गुड्स को परचेज करने में, तो वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट, द एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं और परचेज ऑफ गुड्स, जो परचेज ऑफ गुड्स में भी इंक्लूड नहीं होते हैं, तो वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंसेस की तरह ही एक खर्चा होता है, ठीक है, जो हम पे करते हैं, ठीक है। स्पेंडिंग मनी और इंक्यूरिंग ए लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट्स, ऐसी स्पेंड लाइबिलिटीज़ होती है जो हम बेनिफिट्स, प्रॉफिट के लिए पे करते हैं। सर्विसेज और प्रॉपर्टी रिसीव इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, सर्विसेज या फिर कोई हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको रिसीव करने के लिए, तो वो होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, मशीनरी एंड फर्नीचर, या फिर हमने कोई मशीनरी परचेज की है, कोई फर्नीचर परचेज किया है, तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? इज दैट अमाउंट स्पेंड ऑन द मोर वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज, वो अमाउंट जो हमें ज़्यादा मतलब कि वैल्यू प्रोवाइड कराती है गुड्स की और सर्विसेज की, विच इज़ यूज फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, जिसे हम लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, मोर देन 1 ईयर, जो कि 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होते हैं, तो वो होती है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन आता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इज डैट अमाउंट स्पेंड ऑन द मोर गुड्स और सर्विसेज, वो अमाउंट जो हम स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, विच इज़ कंज्यूम्ड इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन, जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, विद इन ऑफ द 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर से हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ सेलिंग गुड्स, रेंट, कमीशन, सैलरी एटसेट्रा, ठीक है।
ऑल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफ़र टू द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितनी भी हमारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है उन्हें हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? गुड्स सेल ऑन क्रेडिट्स। गुड्स सेल ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कि जो माल हमने सेल किया है, ठीक है, डेटर्स होते हैं गुड्स सेल ऑन क्रेडिट्स। जो माल हमने मतलब उधार में किसी को सेल किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है, इफ़ यू हैव बोरो मनी फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए हाउस, आपने बैंक से कोई मनी ली है अपने घर के लिए, यू आर ए डेटर्स, तो आप एक डेटर होते हो। द बैंक इज़ द क्रेडिटर, बैंक क्रेडिटर है क्योंकि उसने आपको पैसा दिया है, एज इट हैज़ लोन एट द मनी, मनी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं? जैसे हमारे डेटर होते हैं उसी तरह से क्रेडिटर होते हैं। डेटर्स में हम क्या करते हैं? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में सोल्ड होता है, यहाँ पे होता है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जो माल हमने उधार में परचेज किया है। फॉर एग्जाम्पल है सप्लायर्स, ठीक है। तो ये होती है हमारी टर्म्स। नेक्स्ट टर्म्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।